जय हिंद साथियों। तो आज जो आरडब्ल्यू का बुक सॉल्यूशन हमारा कंटिन्यू क्लास चल रही है। तो आज हमारा क्लास रहने वाली है संज्ञा एवं सर्वनाम की क्लास रहने वाली है। जो आरडब्ल्यू का जो बुक रहने वाली है, इस बुक का जो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, इस बुक का पीडीएफ आप लोग कहाँ मिलेगा? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, इस पर अगर उस लिंक अगर काम नहीं करे तो वहाँ पर आप लोग का नंबर भी मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को इस बुक को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ। ठीक है, और बात करें और हमारे जो डेस्क्रिप्शन जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी आप लोग को जो इसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में मोर पे जाके क्लिक करिएगा। उसके बाद जो आप लोग को देख सकेंगे वहाँ पे एक व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। यदि आप लोग पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आप लोग को पीडीएफ नहीं मिला है किसी बुक का आरडब्ल्यू का, तो वहाँ से आप लोग जो है ले सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, और चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारी ये थ्योरी पार्ट रहने वाली है संज्ञा एवं सर्वनाम को हम लोग देखने वाले हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम क्या होती है? ठीक है, पहले हम लोग संज्ञा को देखेंगे। संज्ञा मतलब होता है किसी का, जैसे कोई नाम हो गया उसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं संज्ञा में उपयुक्त समस्त वस्तु, व्यक्ति, जीव, भाव, स्थान आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, अर्थात नाम ही जो है संज्ञा होता है। किसी चीज़ का नाम कोई संज्ञा करे। संज्ञा के बिना पहचान या भाषा का प्रयोग संभव ही नहीं है। संज्ञा के बिना किसी चीज़ का जो है संभव ही नहीं होती है। उसके बाद देखेंगे परिभाषा, देखेंगे इसका परिभाषा में क्या बोलता है। परिभाषा यही बोलता है कि संज्ञा 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 उस विकार शब्द को कहते हैं जिससे किसी किसी प्राप्त वस्तु, स्थान या भाव का आदि का संभव होता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक है। ये एक उदाहरण। सूरज कहाँ का शिक्षक है? इलाहाबाद का क्या है? विश्वविद्यालय का शिक्षक है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में सूरज जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शिक्षक संज्ञा है। ये हमारे क्रमांक किसी व्यक्ति, स्थान तथा पद का बोध कराता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई स्थान पे भी है। कहाँ पे स्थान है? इलाहाबाद में स्थान, नाम है सूरज है, शिक्षक क्या इस तरह का। ठीक है, उसको देखिए संज्ञा का भेद कितना होता है। संज्ञा के भेद के बारे में बात करेंगे तो प्रकार संज्ञा के 5 प्रकार होती है, जो है व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक होती है। एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक होती है, समूहवाचक होती है, द्रव्यवाचक होती है, भाववाचक होती है। इससे आप लोग समझ सकते, व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, जाति मतलब किसी जाति के बारे में, समूह मतलब किसी बहुत सारे चीज़ को एक साथ बोला, समूहवाचक बोला। उसका द्रव्यवाचक मतलब कोई चीज़ होता है जैसे दूध पानी। भाव मतलब कोई बात को हम लोग बोल रहे हैं उसको हम लोग भाव से हम लोग को समझना पड़ेगा। यही जो है संज्ञा की भेद होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा को 3 भेद में माना जाता था, लेकिन समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक को सम्मानित जातिवाचक को जो है अभी अंतर्भुक्त किया गया। ठीक है, यानी कि तीनों को जो है पहले तो 3 मांगा था, लेकिन समूहवाचक, द्रव्यवाचक अभी जो नए में ऐड किया गया। तभी हम देखेंगे जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में जिस शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम विरोध होता है उसी को है जो है जातिवाचक कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम विरोध होता है उसको जो है जातिवाचक कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी है, ये कौन है? एक व्यक्ति है। दोस्तों गांधी एक व्यक्ति है, दिल्ली एक व्यक्ति है, रामाश्यान आदि जो है एक व्यक्ति है। तो आप लोग सभी जो है संज्ञा का 5 जो है नाम आप लोग, व्यक्तिवाचक का जो है 5 आप लोग जो है उदाहरण कमेंट में देंगे। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं जातिवाचक। जिस शब्द से किसी एक जाति या वर्ग के साथ प्रयोग अथवा वस्तु का विरोध होता है उसे जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी एक जाति या एक वर्ग के सभी प्रयोग अर्थात वस्तु का विरोध होता है उसको जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, लड़का है, नदी है, पर्वत है, ये सब क्या है? एक जाति है। ठीक है, आप लोग इसका भी 5 उदाहरण कमेंट में देंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे समूहवाचक संज्ञा किसको दे। समूहवाचक जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का विरोध होता है उन्हीं समूह या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से एक समूह का विरोध होता है उसको समूहवाचक। जैसे कक्षा हो गया, ठीक है, कक्षा है, सभा है, सेना है, पुलिस है, ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, इसको पहचानने का कोई ट्रिक नहीं है, बस इसको जो है आप लोग याद ही करना। उसको द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक की बात करेंगे। द्रव्यवाचक होता है वह संज्ञा जिसे मापा या तोला जा सकता है। यानी जिस चीज़ को हम लोग मापा या तोला जा सकते हैं,
लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता है, उसी को हम लोग द्रव्यवाचक कहते हैं। उसको हम आप लोग भी कर सकते हैं लेकिन तोल भी सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे सोना, सोना को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद चांदी को गिन नहीं सकते, पानी, दूध, तेल, ये सब द्रव्य चीज़ है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखने वाला है नेक्स्ट जो है हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जिस शब्द से किसी प्राण अथवा पदार्थ का गुण, भाव या अर्थात आदि का बोध होता है, उसी को जो है भाववाचक कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पद या गुण या भाव का आदि का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक। यानी जिस शब्द से किसी प्राणी या अथवा पद या गुण या भाव आदि बना, जैसे हम लोग गुण भाववाचक हम लोग देखेंगे उसका गुण क्या है, ठीक है। उसका गुण क्या है, उसका भाव क्या है, उसका आदि क्या है। जैसे रोना, उसका एक गुण है, ठीक है। इसका हम लोग भाववाचक में भी आता है ये, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं सर्वनाम को देखेंगे, ठीक है। सर्वनाम का तो हम लोग संज्ञा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप देखेंगे सर्वनाम किसको कहते हैं। सर्वनाम जो है, सर्वनाम वाक्य में एक संज्ञा प्रयोग होने के बाद, जो वाक्य है उसमें एक संज्ञा प्रयोग होने के बाद यदि उसे संज्ञा का प्रयोग की आवश्यकता है तो संज्ञा के स्थान पर वह उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसको जो है सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे उस विकारी शब्द के कहते हैं जिसे संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के लिए संबोधित प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे व्यय, उसका, तुम, मैं आदि, ये जो उसको संज्ञा को सर्वनाम को पहचानने का, जैसे व्यय हो गया, उसका हो गया, तुम हो गया, मैं हो गया आदि, ये जो है उसको पहचानने का चीज़ है। उसके बाद देखेंगे सर्वनाम का जो है भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम को 6 भेद में किया गया। कितने भेद है? 6 भेद है, ठीक है। आप लोग याद रखना 6 भेद है। सर्वनाम का कितना भेद है? 6 भेद है। जैसे हिंदी में गायक सर्वनाम को जो है मैं हो गया, तुम, मैं है, तुम है, मैं है, तुम है, उसका आप है, जो है, सो है, वे है, जो है, सो है, वे है, क्या है, कौन है, कोई है, कुछ है, ये सब जो है कितना इसका टोटल जो भेद होते हैं, ठीक है। टोटल तो इसका 11 भेद है, लेकिन 11वां भेद है, लेकिन इसको जो है 6 भेद में देखते हैं, ठीक है। अभी जो आप देखेंगे 6 भेद इसका क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे कि देखने वाला है प्रयोग के अनुसार सर्वनाम को 6 भेद में, जैसे और 3 जो है पुरुषवाचक भेद भी इसमें ऐड किया गया, ठीक है। 6 भेद, लेकिन 3 में जो इसके पुरुषवाचक ऐड किया, यानी पुरुष का जो है और जो है 3 भेद है, ठीक है। जैसे पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक, निजवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक हो गया, उसके बाद जो है प्रश्नवाचक हो गया। जो आगे बार देखना है, जैसे पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक हो गया, प्रश्नबद्धवाचक हो गया, ठीक है। आप देखेंगे पुरुष मतलब किसी पुरुष के बारे में बात करें, निश्चय मतलब किसी को निश्चित करना पड़ेगा, निश्चयवाचक मतलब कि किसी को अनिश्चित करना पड़ेगा, अनिश्चित वाचक कोई चीज़ निश्चित है या नहीं है, संबोधन किसी के साथ बोध किया जाएगा, प्रश्न मतलब कोई प्रश्न रहेगा, उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लेखक द्वारा के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसी को जो है पुरुषवाचक कहते हैं। जिसको जो हम लोग लेखे द्वारा कह सकते हैं, उसको जो हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि, मैं, तुम, वह आदि हो गया, ये सब कौन है? पुरुषवाचक का पहचान करने की। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तुम एक बहादुर लड़के हो, उसको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद की बात करें तो इसको जो है 3 भेद में भेद किया गया है, ठीक है। इसको कितने भेद में जो है भेद किया गया है? इसको 3 भेद में जो है भेद किया गया है। जैसे कि देखने वाले हैं, इसमें बात करेंगे पहला जो है उत्तम पुरुष की देखेंगे। उत्तम पुरुष में क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सबसे सर्वोग के बारे में करता है, उसको जो है उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये जो खुद के लिए वक्ता करता है उसको प्रयोग करता है, उसको जो है उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने या बोलने के लिए करता है, जिसको जो सुनने या बोलने के लिए करता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुष कहते हैं। मैं, तुम, आप, ये हो गया मध्यम पुरुष, मैं, तुम, आप, ये हो गया, क्या हो गया? मध्यम पुरुष। उसके बाद देखने वाले हैं, उसके बाद जो अन्य पुरुष, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, वह या बोलने का कहते हैं, उसको जो है हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। वह आदि हो गया, ठीक है। उसके बाद देखना है निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या बोलते हैं? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता सबसे खुद के लिए करते हैं, उन्हीं को जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, वे, आपने, आप आदि, ये सब हो गया निश्चयवाचक। उदाहरण देखेंगे, मैं, तुम, वह, काम, सब
तुम वह काम सब कर रहे हो, तुम वह काम सब कर रहे हो, मैं अपने आप ही हिंदी लिख सीख गया हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखना निश्चयवाचक सर्वनाम को देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? जिस सर्वनाम से वक्ता किसी वस्तु का निश्चयता बोध या चाहता है, पहचान का दूसरे निश्चयता संबंध होता है, उससे निश्चयवाचक सर्वनाम करता है। जैसे हो गया वह आदि निश्चयवाचक से। उदाहरण देखेंगे, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, यह अच्छी पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद वह पेन मेरा है। ठीक, जैसे पास की वस्तु, दूर की वस्तु। ठीक है, ये सब जो है यह वह प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को देखेंगे, जिसकी नाम से ही श्रेष्ठता है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चितता या सर्वोच्च बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ हो गया, ये सब जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे उदाहरण देखेंगे, एक ऐसा नहीं है कि कोई आया जाएगा। ठीक है, घी में कुछ मिला है। ठीक है, उसके बाद कोई आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच का परस्पर एक दूसरे संबंध या स्थापन प्रकट करता है, उसको जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो जिसके उसके आदि, जो सो जिसके जो सो आदि उसका हो गया, ये सब क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कि उदाहरण देंगे, जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा, वह कौन है जो जा रहा है, जो कल आयोग से इनाम पायोग है। ठीक है, उसके बाद देखना प्रश्नवाचक सर्वनाम देखेंगे। प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग, अर्थात जिस सर्वनाम से प्रश्न का विरोध होता है, उससे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कहाँ क्या आगे आदि, ये सब पहचान करने की चीज़ है, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वह कौन खट रहा है, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा जो है थ्योरी जो है कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं जो 2024 में जो है कुछ प्रश्न इसमें जो है आया हुआ है, इस सारे के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग जो भी इसका जो है आंसर देने की कोशिश कर, आप लोगों को कितना थ्योरी समझ में आई या हुई जो है पता चलने वाली है। ठीक है, जैसे देखने वाले हैं एक नया प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्तस्थान के लिए सही भाववाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। एक बात बता दूं, आप लोग जो है इससे पहले 2023 में, 2022 में और 2021 की बात करें तो सभी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाववाचक से ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम दोनों में से एक ही, और उसके बाद इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप लोग इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, जैसे इसमें जो भाववाचक बोला, इसमें जो है पद है, इसमें क्या भाववाचक बोला है, जब परिवार से उस व्यक्ति की चले जाने डैश सदक बने रहती है। आप लोग अच्छे से प्रश्नों को पढ़ेंगे तो पढ़ते ही पढ़ते आंसर आ जाएगा। जैसे कि उस परिवार से उस व्यक्ति की चले जाने से डैश सदैव बने रहती है, क्या बने रहते हैं? हम ऐसे ऑप्शन देख, बिना ऑप्शन देखे हम लोग कर सकते हैं। क्या बन सकते हैं? कमी। क्या बनेगा? अगर परिवार से, तुम्हारे परिवार में 10 आदमी है, अगर एक आदमी चला जाएगा तुम्हें तो भाव फील होगा। ठीक है, जैसे समझ लो तुम्हारे घर में 4 आदमी है। ठीक है, एक भाई, एक बहन और माँ बाप है। अगर तीनों कहीं इन्वाइट खाने चला गए, अगर तुम अकेला घर पे रहोगे, तुम्हें तो तीनों आदमी का कमी महसूस होगा ना। इसी को इसमें जो है ऑप्शन जो है इसका सी आंसर ऐड हो जाएगा। कमी महसूस हो सकती है, उसको शांति कैसे होगा? वो तो लोग रहेगा तभी तो अशांति रहेगा, ये तो फील नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, जैसे आज पूजा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया, कढ़ाई में अधिक भी है। तो बर्तन अगर ठीक से नहीं धोएंगे तो कढ़ाई में क्या लगा रहेगा? कढ़ाई में तो चिकनाहट रहेगा, क्योंकि चिकनाई ऐसा चीज़ है जो कढ़ाई में लगा रहता है। तेल तो लगा नहीं रहता है, उसको तो ऐसे ही वो भाग जाता है। जो चिकना है वही लगा रहता है, चिकनाहट जो लगा है। ठीक है, ये है 2022 फरवरी 2022 शिफ्ट का जो है ये क्वेश्चन है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का पहचान करता है। जैसे अब मैं कहाँ ना जो सकता मैं डैश से चूर हो चुका हूँ, तो क्या हो चुका हूँ, थकाना, लिखाना या थकावट से किससे चूर होता है इंसान। जो अगर तुम सारा दिन काम करोगे तुम थकावट से चूर हो जाओ, क्या होगा, थकावट से इंसान जो है थकावट से चूर हो जाती है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। डैश डैश में ऐसा एकदम बच्चा बन जाता है। डैश में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। कब बन जाता है, जब दिन में बच्चा बनता है, या घर में बनता है, या बुढ़ापा में, या परिवार में। तो जब बुढ़ापा होता है तभी तो इंसान बच्चा बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर रहने वाली है। उसको निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का चयन करता है। इसमें भी जो भाववाचक ही आया हुआ है। जैसे मैं अपने महाविद्यालय में बहुत डैश का अध्ययन करता था। तो महाविद्यालय में लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या साहित्य का। तो वहाँ पर तो महाविद्यालय में यही काज है कि तुम साहित्यिक लेखो। ठीक है, किताब तो नहीं अध्ययन करोगे, तो पाठ तो नहीं पढ़वाओगे, तुम साहित्य का नहीं करोगे, तो साहित्यिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर रहने वाली है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प करता है। जैसे माँ लक्ष्मी की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से, किसकी, माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को डैश प्राप्त होता है। तो सभी को क्या प्राप्त होता है, आराम तो नहीं, फल फूल प्राप्त होती है, नहीं होती है, क्या प्राप्त होती है, महालक्ष्मी की से संपूर्णता जो है प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हम निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का पहचान कराती है। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग देखेंगे रिक्त स्थान तो बोला है। ठीक है, ये तो आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सही क्या बोला है, यहाँ पे जो लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शुद्ध अशुद्ध भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको पहचानने की बहुत जरूरत है क्योंकि इस बार हिंदी जो है लेवल को और ऊँचा लेके जा सकता है। तो इसमें क्या बोला है कि सीमा ने सोहिन से कहा कि डैश के नाते तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए। किसकी मदद करना चाहिए, इंसानियत के नाते। कि अगर तो हम लोग किसी का मदद करते हैं तो कैसे मदद करते हैं, हमारा अंदर इंसानियत है, इसलिए तो हम लोग उसका मदद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का व्रत करता है। जैसे देखेंगे सुरेश की बात की डैश के समझना बहुत ही ज़रूरी है। किसकी बात, सूरज की बात समझना। कैसे समझेंगे हम लोग कि अगर कोई बात है उसको समझेंगे, कैसे समझेंगे, ऑप्शन भी देखने की कोई जरूरत नहीं, गंभीरता से, इसे गंभीरता से समझ देंगे। ठीक है, उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से विकल्प चयन करें जो किस तरह के सही विकल्प चयन करते हैं उसका भाववाचक ज्ञात करें। ठीक है, आज के समय में तकनीक की डैश बहुत क्या है, जो ज़्यादा क्या बोलता है, उपयोग होती है। क्या होती है, उपयोग होती है। आज जो है ट्रैक्टर का हम लोग उपयोग करते हैं मक्का लगाने के, धान को भी हम लोग जो मशीन से मोलते हैं, भुट्टा को भी मोलते हैं, सभी चीज़ जो हम मशीन से उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है 1 महीने में रेडी हो जाती है, ये सभी जो है टेक्निक के कारण ही हो पाती है। ठीक है, उसके बाद जो देखना निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन कर जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक का भी आता है। इसमें भाववाचक बोला, जैसे बड़े ही शांत लड़का है डैश उसका दूसरे तक कोई नाता नहीं है। तो क्या, लड़का खेलना, थकना या पढ़ाना। तो क्या बोलता है, लड़ना। आजकल जो दूर तक उसका नाता नहीं, किसका, लड़ना का जो उसका नाता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये भी जो इसमें जो आप लोग देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं। रिक्त स्थान देखेंगे उसका क्या बोला, भाववाचक बोला। तो देखेंगे विकास की आवाज़ में बहुत डैश है, क्या है, बैप है, मिठाई है, खेदना है, तो क्या होता है। ठीक है, उसका जो मिठास है। ठीक है, उसके बाद देखने वाला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प से उस विकल्प चयन कर जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक का व्यक्त करता है। आज भी लोग जो और बीरू की डैश का उदाहरण देते हैं। किसका, माता को, आत्मता को, या
दोस्ती में, क्या दोस्ती में जो है उदाहरण देते हैं, आज भी लोग जो दोस्ती में उदाहरण देते हैं। उसके बाद देखने वाला नेक्स्ट प्रश्न को देखने वाला निम्न प्रश्न चाल विकल्प में से उस विकल्प का चयन कर जो रेगिस्तान के भाव पर सही व्यक्त करता है। जब मैंने आज जो दही जमाया है उससे बहुत ज़्यादा डैश होती है, क्या होती है, खट्टी होती है। दही क्या होता है, खट्टा होता है कि मीठा होता है, खट्टा होता है, खट्टास, खटास होती है, खट्टी नहीं खट्टास होती है, ठीक है। उसके बाद देखने वाला है रेगिस्तान की पूर्ति के लिए उचित संज्ञा शब्द का जो है डैश तरल अवस्था में होती है। तरल अवस्था में क्या होती है, तो तरल अवस्था में पानी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी तो नहीं होगा, क्या पारद ही होगा, क्यों पारद ऐसी चीज़ है जो तरल अवस्था में रहती है। ऑप्शन जो डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखने वाला है हमें किसी बुरे व्यक्ति की डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, किसी बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका भाववाचक बोला है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित वाक्य में रैखिक स्थान के लिए पूर्ति के लिए उचित संज्ञा शब्द का प्रयोग करें। वह अभी अभी डैश के घर जा रहा है, किसके घर जा रहा है, किसके, अभी अभी हम लोग किसी का भी घर जा, लोकेश के भी हो सकते हैं, किसी फ्रेंड का भी घर हो सकता है। इसके यहाँ पर जो ऑप्शन बोला लोकेश के घर बोले हैं, ठीक है। उसके बोला तो तस्वीर ने बहुत डैश तपने के पश्चात सही सिद्ध प्राप्त किया है। वाक्य के लिए रैखिक जो स्थान इसमें क्या प्राप्त किया है, इसमें जो है उसने क्या प्राप्त किया है, तो तपस्या क्या तभी उसने प्राप्त किया था, ठीक है। उसको निम्नलिखित में रैखिक स्थान की पूर्ति के लिए उपयोग वाक्य का याद करें। जैसे जीवन में डैश होना अति आवश्यकता है, जीवन में क्या होना अति आवश्यकता है, मधुरता होना अति आवश्यकता है। निम्नलिखित किस वाक्य में भाववाचक समुदायवाचक जो संज्ञा का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रयोग होता है, इसमें जो दालस हो गया, घो हो गया, चूहा हो गया, ये सभी जो इसका प्रयोग होता है। उसको निम्नलिखित वाक्य में द्रव्य संज्ञा का गलत सही उपयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा गलत सही उपयोग हुआ है। जैसे हम लोग देखें घर में डैश पीसा जाता है, घर में तो घी पीसा जाता है, घर में घी पीसा, घर में घी पीसा गया, तो कौन पीसा, गाया पीसा गया घर में या घर में, इसमें जो घी रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखने वाला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है, तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। जैसे देखेंगे इसमें क्या बोला है, रिच के लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है, तो रिच को नहीं इसको लेकर आम बात हो चुका है, तो इसमें जो है उसके बाद और बाकी यह प्रश्न भी अपना प्रश्न उपयोग वाक्य के लिए रैखिक स्थान पर याद करें, तो रिच को लेकर अपना क्या रिक्षता जो है अतिरिक्त प्रोच हो चुका है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहने वाला है। उसको निम्नलिखित वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग करें। डॉक्टर डैश परीक्षण करते हैं, डॉक्टर हमारा अगर बुखार हो जाएगा तो हमारा डॉक्टर क्या देखेगा, तो हमारा क्या देखेगा, बोलो आप ही लोग कमेंट करके बताओ। तो डॉक्टर हमारा क्या देखता है, डॉक्टर जो हमारा देखते हैं नारिस नहीं, क्या देखता है, नाड़ी देखता है, नारी हिंदी में हम लोग अलग, हमारे भाषा में यहाँ पर जो होगा नारी होगा, नारी, ठीक है। उसके बाद जो निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्दों का द्रव्यवाचक, का भी है जो है पहले भाववाचक था, अभी द्रव्यवाचक आज गया, ये भी जो है 2023 में 13 फरवरी थर्ड से पे पूछा गया, ठीक है। इसमें द्रव्यवाचक क्या होता है, कोयला होता है, सूरज होता है, सूरज तो नहीं, विद्यालय होता है या सांस होता है, तो कोयला जो है द्रव्यवाचक होता है, ठीक है। उसके बाद देखना निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य प्रश्न संबंध से संबंधित नहीं, प्रश्नों का सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन जो है इसका रहना यह मुख्यतः किसके है, ये जो भी है जो इसका जो है प्रयोग होता है, ठीक है, नहीं होता है इसमें। उसके बाद निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें जो है यह का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यह अच्छा विचार है, इसका प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर जो सो होता है, ठीक, यहाँ पर कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद देखना निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द का त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें जो सर्वनाम शब्दों का त्रुटिपूर्ण है, तो यानी त्रुटिपूर्ण है, जैसे कि तुम तो बहुत, तो ये तो नहीं होगा। इसमें जो है ऑप्शन सी रहेगा,
हमें हमारे से अब वह सब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखने वाला है नेक्स्ट को देखेंगे। निम्नलिखित में से संबंध सर्वनाम संबंधित अशुद्धि वाला शब्द को चयन करें। यानी कि संबंध लेकिन अशुद्धि है, तो इसमें जो है रहने वाली है ऑप्शन जो है डी इसका रहने वाली है। मेरी वह किताब खो गई है, इनमें से पुस्तक है, तो ऑप्शन यही इसका रहने वाला है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतक सर्वनाम से नहीं संबंधित है, तो इसमें जो है देखने वाला है नदी में पानी नहीं है, तो यही इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखने वाला निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का नहीं विरोध करता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन नहीं विरोध करता, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये इसका आंसर रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखने वाला निम्नलिखित में से इस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है। ठीक है, सर्वनाम अशुद्धि है तो ये है, तो इसका जो ऑप्शन रहने वाली ऑप्शन रहेगा तुम तेरा घर सबसे खुद ही है, तो ऑप्शन जो है डी इसका आंसर रहने वाली है। वह घोड़ा, एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, यह गाड़ी के पास सो रहा है, और अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को पूर्ण लिखना पड़ेगा। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, कोई अनिश्चित मतलब कोई निश्चित नहीं, कोई गाड़ी के पास सो रहा है, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाली है। ठीक है, तो आज हमारा पूरा का पूरा आंसर हो चुका है, आप लोग इसका आंसर भी मिला लग सकते हैं। इसका PDF कहाँ मिलेगा फिर भी बता रहा हूँ, इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो अगर नहीं लिंक काम कर रहा है तो आप लोग फिर जो हमारे जो है जो यूट्यूब का जो अबाउट सेक्शन है उस पर चला जाएंगे, वहाँ पर जाके आप लोग जो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर हमारे लिंक पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF वहाँ पे आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। चारों बुक का कॉम्बो PDF आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। अभी जो है SCM SI का जो बुक है उसका भी आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, PDF 2, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।